लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follow. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गन और सेल लेवल बनाते हैं, फिर ये सेल लेवल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, और फिर बनता है इंडिविजुअल लेवल। और फिर जब ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलते हैं तो बनता है इंडिविजुअल के बाद हमारे पास फिर बनता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी मिलती है तो बायोस्फीयर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें क्या कहा है मैंने, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। मैटर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, ठीक हो गया। और ईच एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम। हर एलिमेंट में सिंगल काइंड ऑफ एटम पाया जाता है, जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगी सारी डिटेल। एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे ज़रात से मिलकर एटम बनता है, फिर एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें हमारे पास 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, जिनमें से 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उन 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 99% मास बनाते हैं बॉडी का। और जो दूसरे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होगा, मतलब सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डोंट अकर in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bond, mutual sharing के जरिए बनने वाले bonds. The stable particle formed by such bonding is called molecules. जो इन दोनों की बॉन्डिंग से स्टेबल पार्टिकल्स हमारे पास बनते हैं, फाउंड बाय सच बॉन्डिंग, जो इन दोनों की बॉन्डिंग से हमारे पास स्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं, तो हम मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक माइक्रो और दूसरे मैक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, और लो। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, जिसकी वजह से इन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इस तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स हाई या बड़ा, बिग और हाई। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, एटसेट्रा। An organism is performed by enormous molecules of biomolecules of hundreds of different types. These molecules are building material and are themselves constructed great variety and complexity due to specific bonding arrangements. ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी जो बुक में दी हुई थी, बाकी मेन ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है ऑर्गेनेली, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ये होता क्या है, इसमें भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस। पार्टिकुलर वे में असेंबल होते हैं जिससे हमारे पास ऑर्गेनेलिस जो मिलती हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनेलिस बन जाती हैं। मैंने आपको पहले बताया था एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऑर्गेनेली और सेल लेवल बनेंगे। ऑर्गेनेली और सेल लेवल मिलेगा तो हमारे पास टिश्यू लेवल बनेगा, हमारे पास टिश्यू लेवल बनेगा। ठीक हो गया। आगे, ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन सेल। इन ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेली जो होती है हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसका, और वो वही परफॉर्म करती है, इसके अलावा वो दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। जैसे हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास स्पेशलाइज्ड है फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। और दूसरी एग्जांपल इसकी ये होगी कि जैसे हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस होती है, से हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनेलीज ही होती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में वो क्या कहता है, चौथा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यू। सिमिलर सेल्स वो होंगे जो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यू लेवल। इसमें भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल देख लेते हैं और राइबोसोम्स की एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और टिश्यू में हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी, जैसे प्लांट टिश्यू हो गए, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आगे हमारे पास नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और इसके अलावा हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स होती हैं, जैसे ईच सेल इन टिश्यू ऑन इट्स ओन लाइफ लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन सेंसाइज करता है, और प्रोटीन सेंसिस होती है राइबोसोम्स। ये वाली एग्जांपल दोनों इसमें भी फिट बैठती है। अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल डिस्कस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले हमने टिश्यू लेवल पढ़ा था, अब हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है इसमें, वो कह रहा है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गन। मतलब क्या होगा इसका, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जिनके मिलते जुलते फंक्शन होंगे, ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गन। इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं स्टमक की। जैसे हमारे पास स्टमक है, स्टमक स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन, ये डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज होता है। और स्टमक इज स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मतलब होता है ये। और इसके अलावा इसमें दो मेजर टिश्यूज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, वो गैस्ट्रिक, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। मैं लिख देती हूँ, एपिथेलियल टिश्यू ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेट करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। ये ग्राइंडिंग के लिए काम करते हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं ताकि फूड को हम लोग बारीक बारीक हो सके और जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले हमने ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया और अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक जैसा तकरीबन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल
डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हमारे पास है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक ऑर्गन है, मतलब कैरीज आउट फॉर डाइजेशन का ही एक प्रोसेस है। इसमें जैसे हम लोग देखें मेजर इसमें ऑर्गन्स क्या होंगे, ओरल कैविटी होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज। ये जो तमाम ऑर्गन हैं, ओरल कैविटी, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज, हेल्प फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में वो क्या कह रहा है, इंडिविजुअल लेवल में डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। मतलब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल बनती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक मतलब इंसान होगा और वो डेली एक्सरसाइज करता होगा। जब वो स्पीडली एक्सरसाइज करेगा तो अल्टीमेटली उसका रिस्पायरेशन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज, और हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे खाना भी ज़्यादा खाना पड़ेगा और ऑक्सीजन भी उसे ज़्यादा चाहिए होगी उसके मसल्स के लिए, ताकि वो कंटिन्यूसली अपना वर्क कर सके फॉर कंटिन्यूस, और उसे खुराक भी ज़्यादा चाहिए होगी ताकि वो कंटिन्यूसली वर्क कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट सेम प्लेस, सेम स्पीशीज़ और सेम प्लेस इन सेम टाइम। इसकी एग्जांपल ये होगी कि हमारे पास पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2010 में हमारे पास थी 173.5 मिलियन, 173.5 मिलियन पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमारे पास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, assemble of different population interacting with one another within same environment। इसमें environment सेम है लेकिन population डिफरेंट है। ये कोई फॉरेस्ट भी हो सकता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास जानवर भी रह सकते हैं, उधर प्लांट्स भी होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है जिसकी वजह से ये मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। इन्वायरमेंट तो उनका सेम होता है लेकिन पॉपुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। इसमें हमारे पास दो तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारे पास फॉरेस्ट आ जाएगा, पाउंड्स आ जाएगा, पाउंड कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेड होगा। इस तरह से मतलब इनके ऊपर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक का एंड करने जा रहे हैं हम लोग, और हमारे पास आ जाएगा बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है? ये पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिट बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज कॉल्ड बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा था इकोसिस्टम का। एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम। ये अब मैं रेज कर देती हूँ।
living organisms interact with non-living is ecosystem. इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे पास ये पूरी मतलब वर्ल्ड ही बन गई है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल मिलेगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल बनेगा, मॉलिक्यूलर लेवल्स मिलेगा तो ऑर्गेनेली लेवल बनेगा, ऑर्गेनेली लेवल्स ये सारे मिलेंगे तो हमारे पास सेल लेवल बनेगा, सेल लेवल से हमारे पास बनेगा टिश्यू लेवल, टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा, फिर हमारे पास इंडिविजुअल लेवल आएगा और इंडिविजुअल लेवल से हमारे पास आएगा पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल से फिर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो कम्युनिटी बन जाएगी, कम्युनिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास बायोस्फीयर लेवल बन जाएगा। थैंक यू।